Good morning students, welcome to the IMG YouTube channel, MBA Marketing Specialization students. The topic for the subject Sales and Retail Management. Today we'll discuss sales force compensation. भाई जब भी हम मार्केटिंग में सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और उनकी मोटिवेशन से रिलेटेड अब तक डिस्कशंस कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल्स फोर्स कंपनसेशन कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो सेल्स स्टाफ वर्क कर रहा है मोटिवेटेड लेवल पर, एफिशिएंट लेवल पर, इफेक्टिव लेवल पर वो कैसे काम करता रहे और करना चाहिए, तो वो बेसिकली कंपनसेशन पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको अपना नाम लिखना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल्स फोर्स कंपनसेशन। सेल्स फोर्स कंपनसेशन इज नंबर 1 प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग एवरी सेल्स मैनेजमेंट। भाई एक बड़ी प्रॉब्लम है सभी ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्स मैनेजमेंट टीम के लिए। कंपनसेशन हियर स्टैंड्स फॉर द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड गिवन बाय द फर्म टू इट्स सेल्स फोर्स इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। कंपनसेशन का मतलब होता है एक तरह का मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स फोर्स को देती है, जो भी सर्विसेज उन्होंने उनको रेंडर की है उनके अगेंस्ट, उसे कंपनसेशन कहते हैं। वो मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी। दो कंपनसेशन स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, दे कैन बी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एड हॉक पेमेंट। वैसे तो अगर देखा जाए कंपनसेशन एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, काम के मुताबिक, आपकी पोस्ट के मुताबिक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक आपकी जो तनख्वाह होती है वो तय करी जाती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है कि इफ यू विल डू दिस वर्क फॉर दिस पोस्ट तो यू विल हैव दिस मच ऑफ पेमेंट। तो कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्चुअल के अलावा नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती है, जैसे कि भाई सेल्स से रिलेटेड अगर आपने कोई टारगेट पूरे कर लिए तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट, और एडहॉक पेमेंट की इतने समय तक आपको इतना काम अगर मिला तो वो एडहॉक है, पूरे समय नहीं कर पाए तो जितने समय करेंगे उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। इफ सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग क्रिएट्स एंड डेवलप द मैन पावर नीड्स, compensation aspects care for its maintenance in the organization for longer period। अगर आप सेल्स फोर्स के रिक्रूटमेंट के बाद उनके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो कंपनसेशन एस्पेक्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी सेल्स फोर्स है वो लंबे समय तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी रहे तो कंपनसेशन के बारे में भी आपको उतना ही सोचना है जितना आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उनके लिए सोचा। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि कंपनसेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। सेल्स फोर्स कंपनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट नॉट ओनली द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट बट द एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बिहेवियर ऑफ सेल्समैन एंड द नेचर ऑफ टास्क। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनसेशन की वजह से सेल्स, प्रॉफिट इस पे असर पड़ेगा, बट जो सेल्स फोर्स है उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन पे डिपेंडेंट रहता है। If the company will compensate us in the higher amount, we will show very much interest in the work। ये तो ऑब्वियसली बात है ना कि भाई कंपनसेशन अच्छा मिल रहा है तो काम करने में लोगों को जोर नहीं पड़ेगा, मोटिवेटेड फील करेंगे कि हमने इतना किया तो हमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है। Perhaps the most difficult task is how to reconcile the conflicted objective, low cost and high profit on the other hand, attractive earning with security on the other hand। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है कि कंपनी ये चाहती है सेल बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, सेल भी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो बट प्रॉफिट अच्छा हमारे पास आ जाए, और उसके साथ साथ जो सेल्स पर्सन है वो ये चाहता है कि जो हमारी अर्निंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सिक्योर भी होनी चाहिए। कंपनसेशन सब लोग चाहते हैं बट सिक्योर हो, आज मिला है कल नहीं मिला तो उससे कोई खुश नहीं होगा। एवरीबडी वांट कि भाई हमारी कंपनसेशन अट्रैक्टिव भी हो और सिक्योर भी हो। आपको अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है बट कम समय के लिए मिल रहा है और सिक्योरिटी नहीं है, मिल रहा है बट हो सकता है कल ना मिले, तो वो उसके लिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये दोनों एस्पेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इन दैट सेंस नो कंपनसेशन प्लान इज परफेक्ट दैट मीट्स द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई कंपनसेशन प्लान बना ही नहीं है जो हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, बट सेल्स फोर्स एट द बेस्ट इट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। तो कोशिश की जाती है कि सेल्स फोर्स भी खुश रहे और मैनेजमेंट में भी प्रॉफिट बढ़ता रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर कंपनसेशन डिसाइड की जाती है।
However, we cannot underestimate compensation plan that pays well. तो जो भी compensation plan सेल्स फोर्स को अच्छा पेमेंट मिल रहा है तो उनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। भाई काम अच्छा कराना है तो compensation plan भी अच्छा बनाना है। To attract the best sales person, सबसे पहला फायदा होता है कि अच्छे से अच्छा सेल्स पर्सन अट्रैक्ट करने के लिए compensation significance होती है। Sales reps are available only at higher reward, both monetary and non-monetary. Pay more and get the best. In fact, cheap is costlier, therefore costlier is qualitative. भाई अब हम आपको बता दें कि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो अवेलेबल बेसिकली होते हैं हायर रिवॉर्ड्स पे, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आपको उसके लिए ज्यादा पे करना ही पड़ेगा, क्वालिटी चाहिए तो हम हमेशा ज्यादा पैसा देते ही हैं। सेकंड पॉइंट कहता है सेल्स फोर्स कंटेंटेड, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पेमेंट मेड टू द सेल्स फोर्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। सिंपल सी बात है, जो सेल्स फोर्स है उनको जितना पेमेंट मिलेगा उनका सेटिस्फैक्शन उससे जुड़ा रहता है। अगर पेमेंट कम हो जाएगा तो आपका डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। तो आपका जो सेल्स फोर्स है वो कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए। लुक एट हिज जॉब वेल व्हेन ही इज कंटेंट और सेटिस्फाइड। तीसरा पॉइंट कहता है टू हैव बिलोंगिंग लॉयल्टी। The aim of management is not just to competent sales force, but to pull a select person expected to serve lifetime for the nourishment and loyal and trustworthy staff make the organization rich, dependable and successful. Good pay master can expect this. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनसेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स फोर्स है उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। अगर कोई पेमेंट करने वाला अच्छा लोग है तो उनके लिए लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। They will nourish the organization for the long time. ठीक है, उनके पास कोई रीजन नहीं होता है टू नॉट टू डू द वर्क और टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अच्छे कंपनसेशन प्लान से लोग सेटिस्फाइड भी रहते हैं, लॉयल भी रहते हैं और उनकी ट्रस्टवर्दीनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं टू हैव साउंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशंस। ये और भी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस है इसकी कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ड्रैग्स अराइज मोस्टली ड्यू टू मनी मैटर्स। इल ट्रीटमेंट है कि भाई पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा है, पैसों की वजह से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। द व्हील ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्क्वीज, वन सच व्हील इज सेल्स फोर्स दैट कैन केप्ट इन केयर इफ पेड वेल एंड ट्रीटेड। भाई सेल्स की गाड़ी चलाने के लिए जो एक पहिया है वो सेल्स फोर्स ही होता है और अगर उसको वेल पेड किया जाएगा तो वो रफ्तार से भागेगा, कहीं उनमें कुछ कमी कर दी तो वो वहीं रुक जाएगा। लेवल ऑफ सेल्स फोर्स कंपनसेशन स्टैंड्स for what should the reasonable compensation for the efforts of the sales force. Level of compensation is significant to both employer and employee. तो इनके बीच में बेसिकली एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए जिससे कि लोग दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स रहे। However, care must be taken to see that each compensation level is neither too high nor too low. दोनों ही एक्सट्रीम में देखना, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हो सकता और बहुत ज्यादा लो भी नहीं। बहुत ज्यादा हाई भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत लो कंपनसेट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इट ऑल्सो क्रिएट गुड डील्स विद द हार्ड वर्किंग। और नेक्स्ट इज डिजाइनिंग इंसेंटिव एंड कॉन्टेस्ट। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन प्लान में इंसेंटिव और कॉन्टेस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट व्यूज के हिसाब से कहा जाता है कि अच्छे कंपनसेशन प्लान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बेटा वो बहुत सिंपल होना चाहिए। Sound sales compensation plans should be simple. Plan they do not understand totally. Why the plan of compensation must be simple to calculate, easy to understand. Easy to understand. लोगों की वीकनेस हो जाती है इस चीज के लिए, तो आपका compensation बहुत ज्यादा प्लान सिंपल होना चाहिए कि वो आसानी से सबको समझ में आ जाए। What you are doing, that you are having, or that is what we are paying to do. तो वो समझाना भी आसान है और समझना भी आसान होता है अगर वो सिंपल है। दूसरा प्लान में जो पॉइंट है कि एडुकेट होना चाहिए। इनफ कंपनसेशन फॉर द सेल्समैन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेल्समैन मस्ट बी अलाउड टू अर्न इनफ टू मीट हिज लाइवलीहुड। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो इस तरीके से बनाए कि वो एडिक्वेट हो। ये नहीं कि लोग अपनी उसमें नॉर्मल जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको ही सेटअप नहीं कर पा रहे, तो ऐसा प्लान किसी काम का नहीं होता। तो इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी एडिक्वेट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल। Compensation plans so designed must be capable of varying sales conditions that subject to change. Sales market से जुड़ा है, change भी हो सकता है, तो flexible plan होना चाहिए। Plan should be adjustable to the nature of sales person, कैसी territory में वो काम कर रहा है, कैसे products को वो बेच रहा है,
तो वो बेसिकली बैड और गुड टाइम्स में चल जाएगा अगर वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल टू विन द हार्ट ऑफ सेल्समैन, कॉर्पोरेशन, लास्टिंग लॉयल्टी, द कंपनसेशन प्लान शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेल्स फोर्स है वो बहुत ज्यादा लॉयल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे एंड यू वांट टू मेक देम सेटिस्फाइड, तो आपका जो सेल्स प्लान है, जो कंपनसेशन प्लान है, वो बहुत ज्यादा फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर। Salesforce is quite keen and sensitive to these things of ill-treatment, discrimination and inequality. तो उस पर कंपनी को ध्यान देना है। इक्वली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग को अलग अलग तरीके से अगर आप पे करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इज इकोनॉमिकल। द पर्पस ऑफ कंपनसेशन प्लान इज टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट एट लीस्ट कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो बेसिकली ये आपका जो प्लान है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कॉस्ट बढ़ा दे। आप अपनी सेल्स फोर्स को खुश करने में रखते हैं, पता चला सेल्स बढ़ी नहीं बढ़ी, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो वो बिल्कुल इकोनॉमिकल होना चाहिए। सच स्पेंड शुड नॉट गो बियॉन्ड 515 to 15% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत सिंपल और पेपर वर्क इन्वॉल्व हो, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट हो जाए, काम कितना किसने किया है तो वो इजीली देख पाए, तो बेसिकली वो इजीली एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। इट इज इंसेंटिव ओरिएंटेड, कंपनसेशन प्लान इंसेंटिव ओरिएंटेड होता है, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, जो जैसा काम कर रहा है उसको जो एडिशनल मिल रहा है ओवर द नॉर्मल अर्निंग, जितना आप नॉर्मल अर्न कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा है, तो इंसेंटिव जो आपको मिल रहा है तो वो बेसिकली उसके बीच बेस्ड होता है लोगों की परफॉर्मेंस को हाइड करने के लिए। दूसरा इसमें पॉइंट होता है इट इज टाइमली। एनी कंपनसेशन प्लान एडिक्वेट हो, अट्रैक्टिव हो, फेयर हो, वो वहीं जाके खराब हो जाता है अगर वो टाइमली नहीं है। जिस टाइम पर लोग पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो कंपनसेशन उसी टाइम पर उनको मिल जाएगा तो उसका फायदा है, नहीं तो वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी सेटिस्फैक्टरी हो, इक्विटेबल हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द प्रॉपर टाइम। तो टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन के लिए। द वैल्यू ऑफ इट इज रिसीव्ड इन द नाइट ऑफ टाइम। अगर सही समय पर किसी को कंपनसेट किया जा रहा है तभी तो उसकी वैल्यू है। फिर पूरा मंथ निकल गया और लोगों को सैलरीज नहीं मिलती है तो उस महीने का वो खर्चा ही मैनेज नहीं कर पाए तो फिर वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं रहते। When they want money, they are not having money. They are waiting for their compensation to be issued. तो वो चीजें उनके साथ ना हो, सेटिस्फैक्शन लेवल और ये सब चीजें तभी फायदेमंद है जब वो सही समय पर उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो आई होप इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि भाई कंपनसेशन क्या होता है, एक अच्छा कंपनसेशन प्लान कैसा होना चाहिए और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन इज व्हाट द कंपनी इज पेइंग टू इट्स सेल्स फोर्स। जितना काम उन्होंने किया है तो कैसा प्लान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, उसके क्या फायदे होते हैं वो हमने सिग्निफिकेंस से पढ़ा। इसके अलावा लेक्चर के साथ इस नोट के कंटेंट को अटैच कर दिया जाएगा, आप वर्ड टू वर्ड उन्हें फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।